सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे जो एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्जाम हुआ है 11 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में। तो उसमें जितने भी जीके जीएस और करंट अफेयर पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन का आज एनालिसिस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और जानेंगे जो क्वेश्चन है उसका लेवल कैसा है और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के शिफ्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है। ये तो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ना, रिपीट हुआ। क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से ही मतलब फायदा होता है कि कौन कौन सा क्वेश्चन अधिक रिपीट रहा। पता ना अभी एग्जाम में मतलब अधिकतर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर मान लें 25 क्वेश्चन पूछे उसमें 5-10 क्वेश्चन रिपीटेड ही रहते हैं। इसलिए जो जो एग्जाम हो रहा है उसका आप लोग एनालिसिस देखिए, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले कोई भी एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे होते हैं। तो क्वेश्चन यही है कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है। तो खुशवंत सिंह, ये इसकी ऑटोबायोग्राफी है खुशवंत सिंह की, ट्रेन टू पाकिस्तान। इस बात को आप याद रखिएगा। उसके बाद इसका एक और पुस्तक है इंडिया एंड इंट्रोडक्शन, ये भी पुस्तक खुशवंत सिंह के हैं। मतलब दिल्ली या नोबेल, इस पुस्तक के भी लेखक कौन है, खुशवंत सिंह। तो खुशवंत सिंह के जितने भी पुस्तक है एक बार आप लोग को देख लीजिएगा, है ना। आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है पुस्तक से, मतलब प्रत्येक एग्जाम में एक नया क्वेश्चन फिक्स रहता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हॉकी खेल का खेलने का कुल समय कितना, जो हॉकी खेल होता है उसको खेलने में कितना कुल समय लगता है, मतलब कितना समय होता है हॉकी खेल खेलने में। तो 60 मिनट का रहता है, 15 मिनट का क्वार्टर रहता है, तो 15 चौके 60, तो 60 मिनट का समय रहता है हॉकी खेल में। इस बात को आप याद रखिए। कबड्डी में 40 मिनट, है ना, इस बात को याद रखिएगा। हॉकी पुरुष टीम के कप्तान अभी वर्तमान में मनप्रीत सिंह है और हॉकी महिला टीम के कप्तान कौन है, सविता पुनिया। ये दोनों एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आप याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। तो हॉकी पुरुष टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह, महिला टीम के कप्तान सविता पुनिया है। और खेलने में कितना समय लगता है, 60 मिनट। ये तीनों एक्स्ट्रा फैक्ट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है। तो बता दें 2011 के जनगणना के अनुसार प्रत्येक सीट में एक नया क्वेश्चन पूछते ही हैं। तो आज पूछे थे शहरी जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना है 2011 के सेंसस के अनुसार। तो शहरी जनसंख्या थे 31.16, यानी कि 31.16% शहरी जनसंख्या। अगर ये पूछता ग्रामीण जनसंख्या, रूरल पॉपुलेशन, तो हो जाएगा 68.84%। ये दोनों को याद रखिएगा, शहरी जनसंख्या 31.16 और ग्रामीण 68.84%। दोनों फैक्ट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि पीएम स्वनिधि से समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी। तो बता दें पीएम स्वनिधि से समृद्धि योजना ये 4 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा 4 जनवरी 2021 को पीएम स्वनिधि से समृद्धि योजना को शुरू किया गया। वही अगर पूछता है कि पीएम स्वनिधि योजना कब शुरू हुआ था, तो 1 जून 2020 को। ये दोनों को याद रखिएगा, पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को और पीएम स्वनिधि से समृद्धि योजना 4 जनवरी 2021 को। किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा, है ना। ये सभी बातों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध जो गीत है चन्ना मेरे या चन्ना ने, मतलब गाना सुने, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना। ये जो गाना है चन्ना मेरे या, तो ये गाना के गायक कौन थे, अरिजीत सिंह। कौन, अरिजीत सिंह। और किस मतलब फिल्म के गाने हैं, ए दिल है मुश्किल, ए दिल है मुश्किल, है ना। ये फिल्म के गाने हैं और रणबीर कपूर इस फिल्म के हीरो हैं, है ना। तो अरिजीत सिंह के द्वारा ही गाना गाया गया था चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या, है ना। इस बात को आप याद रखिए। दे रहे हैं क्वेश्चन लेवल कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना। एसएससी का कोई मतलब ठिकाना ही नहीं है। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो बता दें वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78.08%। और वही अगर ऑक्सीजन का पूछता है तो 20.95%, 95%। इस बात को आप याद रखिए, दोनों फैक्ट को याद रखिएगा। सबसे अधिक नाइट्रोजन है 78.08%। नेक्स्ट है कि इलबारी वंश के संस्थापक कौन थे। तो बता दें इल्तुतमिश इसके संस्थापक थे। इल्तुतमिश जो तुर्की में मतलब तुर्क थे, इलबार तुर्क, तो वही इलबारी वंश के संस्थापक थे इल्तुतमिश। और ये गुलाम वंश के भी वास्तविक संस्थापक थे इल्तुतमिश, और कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। इस बात को भी आप याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। वहाँ वैसे तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा 8586, है ना। तो वहाँ कंचनजंगा कोई बोल रहे तो ऑप्शन में नहीं थे, तो ऑप्शन में नंदा देवी दिया होगा, तो नंदा देवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो आप लोग इसका मतलब करेक्ट आंसर बता दीजिएगा। ऑप्शन हमको नहीं मिला था, है ना, तो वहाँ कंचनजंगा नहीं था, तो नंदा देवी अगर होगा तो वो नंदा देवी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि मार्ले मिंटो एक्ट जो 1909 है, जो भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, उसमें गवर्नर कौन थे। तो बता दें ये मार्लो थे क्या, वायसराय, और मिंटो क्या थे, गवर्नर। तो गवर्नर पूछा था तो मिंटो हो जाता, अगर वायसराय पूछता तो मार्ले हो जाता। कब का था, 1909 का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि
छर पहनरा रस्म का संबंध किससे है? छर पहनरा रस्म का संबंध ये जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा से है ना। 1 जुलाई से शुरू हुए थे। पुरी रथ यात्रा कहाँ? उड़ीसा में। कहाँ होते हैं ये? उड़ीसा में। 3 रथ होते हैं, कृष्ण बलभद्र सुभद्रा के, और ये रथपुरी यात्रा से संबंधित 14 रस्म होते हैं, जिसमें से छर पहनरा रस्म भी उसी में है। तो उसका संबंध किससे है? जगन्नाथपुरी यात्रा से। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो उपाधियों का जो अंत है अनुच्छेद 18 में है। आपको पूछ रहे थे नहीं कि उपाधियों का अंत जो है संविधान के किस मौलिक अधिकार, कौन सा मौलिक अधिकार में है? तो मौलिक अधिकार जो समता का अधिकार है 14 से लेकर 18 तक, इसी के बीच में आएंगे ना। तो अगर अधिकार पूछता तो समता का अधिकार से मतलब संबंधित है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद पूछता तो अनुच्छेद 18 में कहा गया उपाधियों का अंत। 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी कि अनटचेबिलिटी का जो है वो छुआछूत, वो 17 में है। 18 में उपाधियों का अंत। ये दोनों फैक्ट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि साहित्य दर्पण किसके द्वारा लिखा गया? तो साहित्य दर्पण पुस्तक ये पंडित विश्वनाथ के द्वारा लिखा गया। नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, नील दर्पण का। नेक्स्ट है कि वर्ष 2022 में भारत के विदेश सचिव कौन है? तो वर्तमान में भारत के विदेश सचिव है विनय मोहन क्वात्रा। किसके जगह पे आए थे? हर्षवर्धन श्रृंगला के जगह पे, है ना। इस बात को तो याद रखिएगा। वर्तमान में विनय मोहन क्वात्रा है, हर्षवर्धन श्रृंगला के स्थान पर ये अपॉइंटेड हुए हैं। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहले किसने शासन किया था? तो दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था, क्योंकि गुलाम वंश के जो संस्थापक थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं किए थे। 1206 से लेकर 1290 तक थे गुलाम वंश, है ना, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोरखपुर में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो गोरखपुर में बता दें उत्तरी पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय है ना। अगर ये पूछता है कि उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय तो हो जाएगा जयपुर, उत्तरी पूर्वी का गोरखपुर, दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजनपद काल में गांधार की राजधानी क्या थी? तो बता दें महाजनपद काल में गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। कौन? तक्षशिला। काशी का वाराणसी, मतस्यनगर का विराटनगर, ये सभी को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा कार्बन का अप्रूव है? तो ये मतलब हमको ऑप्शन नहीं मिले हैं करेक्ट, आप देख लीजिएगा कार्बन का अप्रूव कौन कौन है। ग्रेफाइट है, डायमंड है, ग्रेफीन, कार्बन, है ना। उसके बाद शुगर, चारकोल, ये सभी कार्बन के अप्रूव है। देख लीजिए जो दिया होगा वही ऑप्शन, अधिकतर तो ग्रेफाइट, डायमंड ही दिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई? जो संविधान में संशोधन किया जाता है वो दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से लिया गया है। भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 में है। तीनों को याद रखिएगा। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया है, भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 में है। ये बार बार कहाँ से जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को किस खेल में स्वर्ण पदक मिला था? तो बता दें भारत कुल 7 मेडल जीते थे, जिसमें एकमात्र गोल्ड थे। तो किस खेल में गोल्ड था? तो वो भाला फेंक में था, जेवलिन थ्रो में। भाला फेंक खिलाड़ी कौन थे? नीरज चोपड़ा। कितना फेंके थे? 87.58 मीटर मतलब दूर फेंके थे भाला, जिसमें से गोल्ड मेडल जीते थे नीरज चोपड़ा। इस बात को आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के साथ भारत का कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? तो 5 राज्य बांग्लादेश के साथ भारत का सीमा साझा करता है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। लेकिन ऑप्शन में वहाँ मेघालय दिया हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय। तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन थे जो कि बिल्कुल एक्यूरेट, जो हम आपको बता दिए विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सडा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।